हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये कोर्स देख रहे हैं आप कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स का। तो इस कोर्स में आज लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टूल सिग्नेचर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको 6 एंगल बताए थे और 7वां नोज रेडियस और उनका सीक्वेंस भी बताया था। तो इन 6 एंगल में पहला एंगल जो था वो था बैक रेक एंगल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बैक रेक एंगल किसी भी टूल में 3 प्रकार से प्रोवाइड किया जा सकता है। पहला पॉजिटिव बैक रेक एंगल, दूसरा नेगेटिव बैक रेक एंगल, तीसरा जीरो बैक रेक एंगल। तो इन तीनों अलग अलग बैक रेक एंगल प्रोवाइड कराने का क्या पर्पज़ है, हम लोग कब किस बैक रेक एंगल का यूज़ करते हैं, किस मटेरियल के लिए, किस मटेरियल की कटिंग के लिए हम लोग कौन सा बैक रेक एंगल यूज़ करते हैं, तो ये सभी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और तीनों बैक रेक एंगल कैसे देते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 6 एंगल और 7वां नोज रेडियस बताया था और बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर मतलब आज के लेक्चर में मैं आपको एक फाइनल टूल दिखाऊंगा जिसमें सभी एंगल दिए हुए होंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर स्टार्ट करेंगे बैक रेक एंगल से। तो मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, उसका डाया कम करना है तो हमें टर्निंग यूज़ करनी होगी। तो उस टर्निंग के लिए हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। तो उस टूल में सभी 6 एंगल यूज़ होंगे। तो जब हम लोग टूल को टॉप व्यू में देखते हैं, किस में देखते हैं, टॉप व्यू में, तो हमें CS मतलब साइड कटिंग एज एंगल और इंड कटिंग एंगल CE ये दोनों दिखते हैं। तो साइड जब टर्निंग टूल ऐसा बना हुआ होगा तो इसका मतलब है आपको टॉप व्यू दिखाया जा रहा है और इसमें ये वाला एंगल साइड कटिंग एज एंगल होगा और ये इंड कटिंग एज एंगल होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जब हम टूल को साइड व्यू से देखते हैं तो हमें थीटा ई और अल्फा बी दिखते हैं, और जब हम किसी भी टूल को फ्रंट व्यू से देखते हैं तो हमें अल्फा एस और थीटा एस दिखते हैं। अल्फा क्या है, रेक एंगल, एस साइड के लिए है मतलब साइड रेक एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो टूल में सभी एंगल बताए थे, उस टूल में एक एक एंगल को आप तीनों व्यू से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस व्यू से हमें ये एंगल दिखेगा और इस व्यू से ये एंगल नहीं दिखेगा। तो आप अपने आप से एक कॉपी में उन 6 के 6 फिगर बनाइए और फिर उन सभी के टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाइए और फिर उनको कंबाइन कर दीजिए तो आपको यही दिखेगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब किसी भी टूल में आप सभी एंगल दे देते हैं तो वो ये टूल इस प्रकार से दिखता है। मान लीजिए ये एक टूल था, इसमें मैंने सभी एंगल प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जब सभी एंगल प्रोवाइड किए हैं तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे सभी जगह थोड़ा थोड़ा कट हो जाएगा। तो फाइनल टूल हमें इस प्रकार दिखेगा और उसमें जो टूल्स एंगल हैं वो सब इसमें इस तरीके से शो हो सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है बैक रेक एंगल वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बैक रेक एंगल जैसा कि मैंने बताया 3 प्रकार से हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। पहला है पॉजिटिव बैक रेक एंगल, दूसरा है जीरो बैक रेक एंगल और तीसरा है नेगेटिव बैक रेक एंगल। तो जब भी आप टूल में बैक रेक एंगल देते थे तो वो कैसे देते थे, अभी तक पिछले फिगर में मैंने आपको बताया था कि ये टूल मान लीजिए अगर आपका एक स्क्वायर ऐसा है तो आप नीचे कितना एंगल आप इसको दबा सकते हैं तो वो आपका हो जाएगा बैक रेक एंगल। तो हम लोगों ने अल्फ़ा बी यहाँ पे नीचे दिया है, तो अगर हम लोग इसको नीचे ही दबा देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव बैक रेक एंगल। अगर हमने इसको बिल्कुल भी नीचे नहीं दबाया मतलब जितना टूल था एज अ स्क्वायर वैसा ही रखा तो मतलब अल्फ़ा हमने इसको 0 प्रोवाइड किया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे जीरो बैक रेक एंगल।
और तीसरे में अगर कह दिया जाए निगेटिव बैक रेक एंगल, निगेटिव में मतलब हम लोग जिस डायरेक्शन में बैक रेक एंगल देते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हम लोग बैक रेक एंगल के लिए नीचे इस फेस को नीचे ढकेलते थे, तो अगर ये फेस हमारा ऊपर उठा दिया जाए तो ये कहलाता है नेगेटिव बैक रेक एंगल। तो अब देख लेंगे कि इन एंगल का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव बैक रेक एंगल। पॉजिटिव बैक रेक एंगल हमेशा प्रमोट करता है चिप फॉर्मेशन को। देखिए, मान लीजिए ये पॉजिटिव बैक रेक एंगल है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये रैक एंगल नीचे की तरफ होगा तो जो चिप आएगी वो इस फेस पे स्लिप होके बाहर निकलती रहेगी। तो जब पॉजिटिव बैक रेक एंगल है वो हमेशा चिप फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, मतलब चिप आराम से फ्लो होती जाए, ऐसा पॉजिटिव बैक रेक एंगल करता है। तो इसलिए ये प्रमोट करता है किसको, चिप फॉर्मेशन को। जब ये चिप फॉर्मेशन को प्रमोट करता है तो इसकी वजह से जो कटिंग फोर्स और पावर जो लगनी चाहिए कटिंग में वो कम लगती है। तो ये रिड्यूस करता है कटिंग फोर्स और पावर को जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है, पॉजिटिव बैक रेक एंगल हमेशा बेस्ट यूज होता है सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए। मतलब हम लोग अगर सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो हम लोग पॉजिटिव बैक रेक एंगल का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि इसमें चिप फ्लो आराम से होती रहती है तो इसलिए इसका यूज हम लोग कंटिन्यूस कटिंग में करते हैं। कंटिन्यूस कटिंग का मतलब है कि जो चिप फॉर्म हो रही है वो कंटिन्यूस होती रह रही है, मतलब चिप बीच में ब्रेक नहीं हो रही है। क्योंकि ये आराम से फ्लो हो रही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस कटिंग में पॉजिटिव बैक रेक एंगल का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसका यूज़ हम लोग सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल में पॉजिटिव बैक रेक एंगल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यूस कटिंग होती है वो सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल की ही होती है। दूसरा आता है जीरो बैक रेक एंगल। देखिए, अगर सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल से हमारा मटेरियल थोड़ा सा हाई स्ट्रेंथ का हो जाए तो हम लोग पॉजिटिव बैक रेक एंगल की जगह जीरो रैक एंगल का यूज़ करते हैं। तो मशीनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, मतलब जैसे ब्रास या कॉपर एलॉय हुआ, तो इन दोनों के लिए हम लोग जीरो रैक एंगल का यूज़ करते हैं। अगर हमारा वर्क पीस या मटेरियल उससे भी ज़्यादा हार्ड आ गया, मान लीजिए बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल की हमें मशीनिंग करनी है, तब हम लोग पॉजिटिव बैक रेक एंगल का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? तब हम लोग पॉजिटिव बैक रेक एंगल का नेगेटिव बैक रेक एंगल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली नेगेटिव बैक रेक एंगल किसके लिए यूज होता है? इट इज़ यूज फॉर मशीनिंग ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर पूछ लिया जाता है कि हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग किस बैक रेक एंगल का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो नेगेटिव बैक रेक एंगल का ही यूज़ करते हैं हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए। और जब हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं? सिरेमिक। तो सिरेमिक मटेरियल, कार्बाइड टूल, सिरेमिक टूल्स में हम लोग नेगेटिव बैक रेक एंगल का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव का हम लोग करते थे कंटिन्यूस कटिंग में, तो नेगेटिव का हम लोग करेंगे इंटरप्टेड कटिंग में। मतलब अगर हमारा चिप जो फ्लो नहीं होगा, इसमें चिप फ्लो आराम से नहीं होगा, तो हम लोग इंटरप्टेड कटिंग में, मतलब जो चिप थोड़ा सा फॉर्म हुआ फिर कट हुआ फिर दूसरा चिप, टुकड़ों टुकड़ों में अगर चिप फॉर्म होगा तो ऐसी कटिंग में हम लोग नेगेटिव बैक रेक एंगल का यूज़ करेंगे, जो कि होती है इंटरप्टेड कटिंग। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि तीनों बैक रेक एंगल, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, का यूज कब, कैसे और किन मटेरियल्स के लिए करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।